फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग? तो उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स उनके लिए है, वो लोग ध्यान से देखें जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा लेजीपना है, बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं और उनको लगता है ना कि जो है खा पी लिए, घर का काम कर लिए, बच्चों को संभाल लिए, बस यही लाइफ है और मस्त खा पी के पड़े हैं, अपना मोबाइल देख रहे हैं और उनको कुछ नहीं पता। उन्हें अपने फ्यूचर की कोई फ़िक्र नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई मंजिल नहीं है, कुछ नहीं पता उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है। बस यूं ही खा पी कर पड़े हैं, मस्त हैं। बस उनको लगता है यही लाइफ है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो वो लोग ज़रूर इस वीडियो को देखें। और फ्रेंड्स, हाँ, कोई भी काम हो वो छोटा या बड़ा नहीं होता है, जो जहाँ रहता है वहीं के हिसाब से वो काम भी करता है। जैसे कि हम लोग गांव देहात से हैं, तो गांव देहात में खेती बाड़ी भी टाइम टाइम पर बहुत ही ज़रूरी होता है, तो वो भी ज़रूरी होता है। और ऐसा भी नहीं है कि अगर हम गांव देहात से हैं तो खेती बाड़ी ही कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि हम कहीं भी रहें, हमें यूं ही जानवरों की तरह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो जानवर भी जीते हैं। लेकिन अगर हमें इंसान का तन मिला है, तो हमारे पास भगवान ने दिमाग दिया है, हाथ पैर दिया है, तो क्यों हम जानवरों के जैसे जिएं। तो हमें भी अपनी कुछ पहचान, कुछ वैल्यू करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इस दुनिया में आए हैं तो ऐसे ही जानवरों की तरह जी कर लाइफ को नहीं ख़त्म करना। हमें कुछ न कुछ हमें अपनी वैल्यू खुद ही बनानी है, क्योंकि कोई हमें ये नहीं बताएगा, कोई हमारा सपोर्ट भी नहीं करेगा कि तुम ये करो, तुम वो करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। हाँ, जब तुम ना कुछ करोगे, अपने आप से अपनी वैल्यू बढ़ाओगे, तो आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाती है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ आपको दिखाती हूँ कैसे मैं सारा दिन काम करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सुबह ही 6 बजे ही उठकर धान लगाने चली गई थी। आज ना बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही थी और काफ़ी दिनों से मेरा मन था कि बारिश हो और मैं खेतों में रहूं और खूब सारा नहाऊं। मुझे बहुत ही मज़ा आ रहा था सोचकर, बट कभी बारिश हो नहीं रही थी। जब भी बारिश होती थी मैं घर पे ही रहती थी। तो आज क्या हुआ, मैं सुबह ही चली गई थी खेतों पर और बारिश हल्की हल्की हो रही थी, तो मैं फ़ोन घर पे ही रख के गई थी। तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई और आज दूसरा दिन था बारिश का कि बहुत ज़्यादा तेज़ हुई। वैसे तो कई दिन बारिश हुई, बट तेज़ बारिश आज दूसरा दिन था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा भीग गई थी खेतों में धान लगाते समय। उसके बाद आई मैं घर पर, भी खूब देर तक मैं भीगी पानी में, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर हवा भी चलने लगी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही। तो मैं यहाँ ओढ़ कर लेट गई हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि बहुत ही ठंड लग रही थी मुझे, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश चली, बारिश में भीगी और उसके बाद फिर थोड़ी हवा भी चल गई, तो मुझे अंदर से ना ठंड लगने लगी, इसलिए मैं थोड़ी देर लेट गई। फिर उसके बाद उठी हूँ। देख लीजिए बारिश के बाद का नज़ारा, बहुत ही पानी पानी हो गया है, चारों तरफ ही बारिश हो चुकी है, मतलब पानी पानी हो चुका है। तो हमारे घुटने में दर्द रहता है, तो मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो वही मैं यहाँ पर इसी के इलाज के लिए लेने जा रही हूँ, पत्ता तोड़ने, क्योंकि अभी मैंने सोचा सारी दोपहरी तक बांध के रखूँगी, शाम तक फिर दूसरी मीटिंग, क्योंकि हमको धान लगाने जाना है, इस वजह से मैं अभी यहाँ पर आई हूँ। 9 बजे ही मैं खेत से आ गई थी। अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का। अभी मैंने खाना भी नहीं बनाया था, क्योंकि मैं सुबह ही उठ के चली गई थी धान लगाने। क्योंकि मेरे को ना सुबह मैं जाती हूँ तो मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ, वरना धूप में जब जाती हूँ तो काम बहुत ही कम हो पाता है, इसलिए मैं सुबह ही जाकर फिर आकर खाना वाना बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं सोच ही कि रही हूँ कितनी जल्दी मेरा ना खेतों का काम ख़त्म हो और मैं अपनी दुकान संभालूँ, क्योंकि जब से मैंने खेतों पर काम करना स्टार्ट किया है ना, मेरी दुकान नहीं चल रही है, बंद ही रहती है ज़्यादातर। तो फ्रेंड्स, मेरे अंदर अंदर से ऐसे होता रहता है ना कि मैं कुछ काम, मतलब कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ जिससे मेरे पास कुछ अर्निंग हो जाए। तो जब तक कुछ अर्निंग नहीं होती, वैसे भी अच्छा फील नहीं होता है। आप लोगों को पता ही है, जिनको ना अर्निंग का साधन रहता है और थोड़े दिन के लिए बंद हो जाता है ना, तो उनको थोड़ा अजीब अजीब से लगता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है, जब तक मेरी दुकान बंद रहती है ना, मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन रहती है। तो फ्रेंड्स, खेतों का काम ही ख़त्म करने के बाद ही मैं अपना जो दुकान संभालूंगी और सिलाई संभालूंगी। फ्रेंड्स, मैं भी एक हाउसवाइफ हूँ, लेकिन मुझे ना घर का काम करती हूँ, बहुत सारा होता है, लेकिन उससे मेरे को तसल्ली मिलती नहीं है घर के कामों से, जब तक मैं अपनी दुकान ना संभाल लूँ, अपनी सिलाई ना संभाल लूँ।
क्योंकि मुझे पता है घर के कामों से जो है कहीं से अर्निंग नहीं होती। कितना भी घर का काम कर लो आप, अगर आप एक हाउसवाइफ हो, अगर समझते हो कि मैं घर का काम करती हूँ तो अच्छी बात है। घर का काम तो सभी हाउसवाइफ करती हैं, लेकिन उससे फ्रेंड्स कोई आपकी वैल्यू नहीं होती है, ना ही कोई आपका फ्यूचर होता है उसमें। घर के कामों के साथ साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग करना ही चाहिए, कुछ ना कुछ साधन होना ही चाहिए हमारे पास, जिससे कि हमारा फ्यूचर भी सेफ़ हो और सारा कुछ ही अच्छा रहता है अगर हम कुछ अर्निंग करते रहते हैं तो फ्रेंड्स। और जो है कुछ बहनें होती हैं उनको लगता है कि इसके मेरे को घर के काम के बाद टाइम ही कहाँ मिलता है। तो फ्रेंड्स टाइम ना किसी के पास नहीं होता है, टाइम निकालना पड़ता है। मेरे पास भी बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है, लेकिन मैं किसी तरह एडजस्ट करती हूँ अपना। जिस टाइम खेतों का काम बहुत ज़्यादा होता है मैं उस टाइम थोड़ा बंद कर देती हूँ सिलाई वगैरह, लेकिन उसको ख़त्म करने के बाद ही फिर से मैं अपना काम स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, विलेज हाउसवाइफ वो भी, तो दोनों संभालना पड़ता है, खेती बाड़ी भी और अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो भी संभालना पड़ता है। तो ऐसे होता है फ्रेंड्स, टाइम किसी के पास नहीं होता है। लेकिन जो कुछ करना चाहते हैं ना, जिन्हें जीवन में आगे कुछ बढ़ना है, कोई लक्ष्य बना रखा है जिन्होंने ना, उनको वैसे भी खाली बैठ कर ना नींद नहीं आती है। अगर वो थोड़ी देर के लिए भी खाली बैठ जाते हैं ना तो उनको बेचैनी सी होने लगती है। जब तक कोई काम नहीं कर लेते ना उनको वैसे भी जो है चैन नहीं मिलता है। तो ऐसा है फ्रेंड्स, जब मैं ना अभी फ़िलहाल खेतों का काम आज मेरा ख़त्म हो ही गया है लगभग, और मेरा स्टार्ट हो जाएगा कल से दुकान का। क्योंकि सिलाई भी मेरे पास रखी हुई है सिलने के लिए, बट यही काम खेतों वाले की वजह से मेरी सिलाई भी नहीं हो पा रही है। तो बस इसी में मेरा दिमाग रहता है मैं कितनी जल्दी फटाफट ख़त्म करूं और यहाँ पर दुकान अपनी संभालूं। तो ऐसा ही फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा एक लक्ष्य है, मुझे ना ऐसे यूं ही जानवरों के जैसे नहीं जीना है, क्योंकि ऐसे जीने का कोई मकसद नहीं है। और वैसे भी हमें जो है कुछ ना कुछ तो करना ही होगा अपने लिए, ना सही तो हमारे बच्चे हैं उनके लिए कुछ ना तो कुछ करना ही चाहिए हमें। नहीं तो हमारे को ही प्रॉब्लम हो सकती है, किसी और को नहीं होगी। और लोगों का क्या है, वो तो आपको प्रॉब्लम में देखकर वैसे भी खुश होते हैं, ऊपर से बेशक ना वो जाहिर करें, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा लोगों की ये ना आदत होती है कि दूसरों को दुख में देखकर उनको बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है। तो इसलिए दूसरों को हंसने का मौका नहीं देना चाहिए, ना ही किसी और पर ध्यान ही देना चाहिए। जिसमें हमें फ़ायदा हो, हम उसी काम में हमें मेहनत करना चाहिए, किसी और की बात भी नहीं सुननी चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये दूसरी मीटिंग है धान लगाने का, तो मैं यहाँ पर दूसरी मीटिंग भी आ चुकी हूँ खेतों पर। उसके बाद घर का काम होता है खाना पीने का। तो मैं बहुत ही ज़्यादा आज थोड़ा मेरे को खुशी है कि मेरा खेतों का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब मैं अपना जो है ओरिजिनल मेरा जो काम है सिलाई का, बुटीक का, वो स्टार्ट करूँगी, क्योंकि उसी में मेरी लाइफ मुझको लगती है। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं तो यही कहूँगी कि आलस को छोड़िए, मेहनत कीजिए, मंजिल की तरफ बढ़िए, वरना लाइफ में आगे चलकर ना पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।